ये कहानी गौतम बुद्ध की है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तब बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि गौतम, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब वो व्यक्ति कहता है, तब तुम्हें क्या चीज की प्राप्ति हुई है? तब गौतम बुद्ध कहता है कि मुझे कुछ भी चीज का प्राप्ति नहीं हुआ। हमारे अंदर जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। तब वो व्यक्ति पूछता है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या चीज था जो खत्म हो गया? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे अंदर लोभ, मोह, क्रोध, काम वासना या फिर कोई विचार के चीज है जो कि खत्म हो गया। तब व्यक्ति कहता है, क्या तुम्हें ज्ञान भी नहीं मिला है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान तो क्या है, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाए तो इंसान के अंदर क्या बचता है? तब वो व्यक्ति बोलता है ज्ञान। और तब पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो हमें एक चीज बताओ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान भी खत्म हो गया है। तब वो व्यक्ति कहता है कि आखिर तुम्हें क्या प्राप्ति मिला? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर इंसान चारों कोना में से एक भी तरफ देखे तो उसे उस चीज की अनुभव अपने आप हो जाती है। जब वो व्यक्ति किधर भी जाता है तो उसे उसके बारे में पहले से ही अनुभव होता है। इसके लिए उसे कोई किताब पढ़ना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई भी चीज उसको रचना नहीं पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति एक ऐसी प्राप्ति है जो कि आपका दिमाग तय करता है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने ज्ञान को तो है, लेकिन वो अपने ज्ञान के कार्य सही जगह पे नहीं करते। वो अपने ज्ञान को गलत में यूज करते हैं। वो सोचते हैं अपने आप में कि हम महान हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि वो महान नहीं होते, वो सबसे बड़े ढोंगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ढोंग अधिक करते हैं और काम कुछ भी नहीं। तब वो व्यक्ति गौतम बुद्ध की बात को सुनकर उसके चरणों में गिर जाता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक मेल और एक फीमेल दोनों का विवाह होता है, फिर उसके बाद उसका शादी होता है, फिर उससे उत्पत्ति संतान होते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उन दोनों में झगड़ा क्या होने लगता है। तब युवक कहते हैं कि हे बुद्ध, हमें नहीं पता। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसमें शायद कभी प्रेम था ही नहीं। अगर प्रेम होता तो उन दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उन दोनों में कभी मारपीट की संभावना नहीं होते। तब वो व्यक्ति कहता कि गौतम बुद्ध, आप ये बताइए ऐसा क्यों होता है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, ऐसा तब होता है जब आपके अंदर प्रेम नहीं बल्कि भावनाएं रहती हैं, आप उनकी भावनाओं से खेलते हैं, तब ऐसा कार्य उत्पन्न होता है। तब वो युवक कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, आप हमें इस संसार के बारे में बताइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में जो भी कुछ आया है सबको एक न एक दिन जाना है, चाहे राजा हो या फिर भिखारी। राजा अपने अनुशासन जीते हैं और भिखारी अपने अनुशासन। जिस प्रकार प्रजा और राजा में कोई भेद अभी के समय में नहीं है, पहले के समय में बहुत अधिक होता था। राजा अपने रास्ते और प्रजा अपने रास्ते, ये दोनों में बहुत मतभेद होते थे। अभी राजा भी अपने काम को देखते हैं और प्रजा भी। अभी के समय में राजा भी अपने खेत को जोतते हैं और प्रजा भी अपने खेत को जोत कर खाते हैं। अभी के समय में बहुत सी चीज बराबर हो चुका है। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अभी किसान का बेटा किसान बने ये जरूरी नहीं। पहले हर काम अलग अलग होता था, लेकिन अभी हर काम एक जैसा होता है। अभी जितने भी लोग आते हैं जाते हैं वो एक समान है। तब वो व्यक्ति बोलता है, हे बुद्ध, मुझे तो ये बात समझ में आ गई। अगर कोई चीज समय की तरह बह रहा है तो उसे कैसे रोका जाए? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई चीज भी समय के अनुसार चल रहा है तो उस समय को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उस समय के साथ अपने काम को जरूर कर सकते हैं। जब आप अपने काम को अपने से निर्धारित करेंगे तब आपको वो काम बहुत ही इजी लगेगा, आप वो काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मुझे आज समझ में आ गया कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है,
लेकिन आपके अंदर जितने भी लोभ मोह क्रोध थे सब नष्ट हो गया। तब गौतम बुद्ध कहता है कि जीवन में जितने भी लोभ मोह क्रोध होते हैं ये सब इंसान के अहंकार से आते हैं। जब इंसान के अंदर बहुत सारे अहंकार हो जाए, जब इंसान के पास बहुत सारे गर्मी पैसे की हो जाए, तो वो इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है। जिस प्रकार केचुआ अपने भार की वजह से तेजी से नहीं चल पाता है, जिस प्रकार हाथी अपने वजन के वजह से तेजी से नहीं चल पाता, उसी प्रकार इंसान अपने घमंड की वजह से वो अपने कार्य को तेजी से नहीं कर पाता है। तब वो युवक कहते हैं कि हे बुद्ध, मुझे आपके ज्ञान से बहुत सारे नॉलेज मिले और ये नॉलेज मैं लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा आपका नाम लेके। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरा नाम ही लेना है तो ये कहानी को नहीं बताना, इस कहानी से तुम लोगों की भलाई करना, जिससे लोग तुम्हारे नाम को अच्छे आदर्श से ले। अगर कोई भी चीज एक बार वहाँ से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। जिस प्रकार गंदगी गंदे जगह पर ही महकते हैं, उसी प्रकार अच्छे इंसान अच्छे जगह पर ही महकते हैं। आज बहुत से करीबन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान है। वो कहीं अच्छे काम करते हैं और कहीं वो गलत काम करते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत नहीं होता। तब वो युवक कहता है कि हे गौतम, मैं तो आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये व्यक्ति ये लोग क्यों नहीं मानते। तब गौतम बुद्ध कहता है कि ये व्यक्ति ये लोग अनजान है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब ये सब समझ जाएंगे। तब वो युवक ये कहकर अपने वो आश्रम चले जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए और कुछ नया करके दिखाइए।